हर खबर सबसे पहले स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दिन की बड़ी खबर हम बताएंगे शाम के 7:30 पर। देश और विदेश की, कुछ खेल की और व्यापार की। तो चलिए शुरू करते हैं। समाचार रेडियो की तरह रहेगा। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को मालदा में एक जनसभा में बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस टीएमसी को विपक्ष में बैठना होगा। अधिकारी ने चल रही मतदाता सूची पुनः निरीक्षण प्रक्रिया को इसका बड़ा संकेत बताया। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में विपक्षी ने सत्ताधारी पार्टी पर नामांकन को लेकर गड़बड़ी का आरोप लगाया है। राज्य चुनाव आयोग अब इन आरोपों की जांच कर रही है। चुनाव आयोग ने उन निगम की रिपोर्ट मांगी है जहां उनके उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। आयोग यहां उम्मीदवारों को निर्विरोध चुनाव जीतने की जांच करेगा। यह जानने की कोशिश करेगा कि वही विरोधियों पर नामांकन वापस लेने को दबाव तो नहीं बनाया गया या किसी तरह के लालच जबरदस्ती तो नाम वापस नहीं करवाए गए। राज्य की 29 नगर निगमों में 15 जनवरी को चुनाव होने हैं। भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर गृह मंत्री अमित शाह को धमकी देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी पूरी तरह से धमकी दे और बोले कि अमित शाह को बंगाल में घुसने नहीं देगी, फिर दिखाइएगा क्या होगा। भारत में तैनात ब्रिटेन के उच्चायुक्त ने कहा कि इस साल की पहली छमाही में भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता लागू हो सकता है। इससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता व्यापार बढ़कर दोगुना 112 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने अंडमान निकोबार के कार निकोबार एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के अपग्रेड किए गए रनवे का उद्घाटन किया। इसे रणनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है और इससे वायुसेना के अभियानों की क्षमता बढ़ेगी। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने बांग्लादेश के हालात और भारत की पड़ोस नीति को लेकर कहा कि जो देश हमारे साथ अच्छे हैं हम उनकी मदद करते हैं। जयशंकर ने श्रीलंका को उदाहरण दिया, साथ ही कोरोना काल में पड़ोसी देशों की मदद का भी जिक्र किया। जानिए उन्होंने और क्या क्या कहा, बांग्लादेश की स्थिति पर क्या बोले। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शुक्रवार को तमिलनाडु में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भारत की विदेश नीति और बांग्लादेश में जारी अराजकता और अस्थिरता को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि जो भी पड़ोसी देश हमारे लिए अच्छा होता है हम वहां निवेश करते हैं, उनकी मदद करते हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बांग्लादेश के साथ पुराने रिश्तों को बहाल करना मोदी सरकार की असली परीक्षा है। उन्होंने बांग्लादेश की स्थिरता को भारत की सुरक्षा के लिए अहम बताया। विदेश ईरान में आर्थिक संकट के बीच हिंसा और उग्र प्रदर्शन जारी है। सुरक्षा बलों के साथ प्रदर्शनकारियों के झड़प की खबरें भी लगातार सामने आ रही है, जिसमें कई लोगों की मारे जाने की सूचना है। ऐसे में अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है। प्रदर्शनकारियों पर हिंसा का मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, ट्रंप ने ईरान को चेताया। उत्तर कोरिया शासक किम जोंग उन की बेटी किम जू-ये ने पहली बार दादा परदादा के समाधि स्थल पर सार्वजनिक दौरा किया, जिससे उनके उत्तराधिकारी होने की अटकलें तेज हो गई है। सरकारी मीडिया में उनकी मौजूदगी को सत्ता हस्तांतरण का संकेत माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि उन्हें जल्द ही उत्तर कोरिया के अगली नेता के तौर पर औपचारिक रूप से पेश किया जा सकता है। पाकिस्तान नए साल पर जयशंकर के लिए बलूचिस्तान से आया खुला पत्र। लिखा, पाकिस्तान को उखाड़ फेंको, हम भारत के साथ। बलूचिस्तान के निर्वासित नेता मीर यार बलोच ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर को एक खुली चिट्ठी भेजी है। इस चिट्ठी में उन्होंने बलूचिस्तान को 6 करोड़ लोगों की तरफ से भारत को नए साल की शुभकामनाएं दी। साथ ही चीन के बढ़ते खतरे के प्रति आगाह किया। दिल्ली दंगा मामले में जेल में बंद उमर खालिद के समर्थन में अमेरिका के 8 सांसदों ने भारतीय राजदूत को चिट्ठी लिखी।
इस चिट्ठी में उमर खालिद को जमानत पर रिहा करने, मामले की सुनवाई जल्द शुरू करने की भी मांग की। बांग्लादेश में सियासी बयानबाजी तेज। बीएनपी ने आरोप लगाया कि खालिदा जिया की लंबी कैद और विदेश में इलाज पर रोक उनकी मौत का कारण बनी, जिसके लिए शेख हसीना जिम्मेदार हैं। ताइवान ने चीन की विस्तारवादी नीतियों से संप्रभुता की रक्षा का संकल्प लिया। राष्ट्रपति लाई ने अपने 9 वर्ष के संबोधन में कहा कि राष्ट्रपति के रूप में मेरा रुख हमेशा स्पष्ट रहा है। राष्ट्रीय संप्रभुता की दृष्टि से रक्षा करना, राष्ट्रीय रक्षा पूरे समाज के लचीलेपन को मजबूत करता है और एक प्रभावी निवारक तथा लोकतांत्रिक रक्षा तंत्र का व्यापक निर्माण करना। अलारकरिस की भारत यात्रा। भारत एस्टोनिया की डिजिटल सभ्यता बनेगी शासन का वैश्विक मॉडल। एस्टोनिया और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी की नई परतें खुल रही है, तो इसके केंद्र में केवल रक्षा सौदे नहीं बल्कि शासन की एक नई सोच है। इस सोच में बड़ा छोटा नहीं बल्कि प्रभावी और उपयोगी होना अहम है।